नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक मॉक टेस्ट जिसमें हम लोग टोटल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एंटी फ्रीज के रूप में किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेथिल अल्कोहल। अगला है, किसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। ऑप्शन डी, नारंगी रंग जो होता है इसकी तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ जो होती है वो सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, स्टील को जंगरोधी बनाने के लिए इसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है। ऑप्शन ए, क्रोमियम। अगला है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन ए, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक आपूर्ति हेतु पानी का जो पीएच मान होता है वो किस श्रेणी में होता है। तो ऑप्शन बी, 6.5 से 8.5 तक। विद्युत चुंबक किससे तैयार होता है। तो विद्युत चुंबक जो तैयार होता है, ऑप्शन ए, नरम लोहे से तैयार होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, केंचुए का उत्सर्जी रंग है। तो ऑप्शन बी, नेफ्रिडिया, ये होता है केंचुए का उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से उत्पन्न विकार का चयन करें जिसमें मुंह, गले, पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन ए, पेलाग्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल गुलाब को जब नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए, लाल। अगला क्वेश्चन है, मानव के किस अंग में परिहृदय या कोरोनरी धमनी विद्यमान होती है। ऑप्शन बी, हृदय। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन बी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। सूची 1 में संगठन का प्रकार है और सूची 2 में महत्वपूर्ण लक्षण है, और आपको कूट द्वारा बताना है। इसका आंसर आपका क्या होगा, छोटा सा कर लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मिलान करते हैं। पहला है हमारा एकल व्यापारी। एकल व्यापारी का संबंध हो जाएगा चौथे वाले से, असीमित दायित्व। और अगला है साझेदारी। साझेदारी का संबंध हो जाएगा तीसरे वाले से, संविदात्मक संबंध। फिर है सहकारिताएँ, इसका हो जाएगा दूसरे से, कमज़ोर वर्गों की उन्नति। फिर है डी, सार्वजनिक सीमित कंपनी, इसका पहले से हो जाएगा, जोखिम उठाने वालों की बड़ी संख्या। अगला है वह मुद्रा जिसे सरकार द्वारा वैधानिक रूप में ग्रह घोषित किया गया हो, अर्थात उसे भुगतान में स्वीकार न करने पर सरकार द्वारा दंड दिया जा सकता है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, विधिग्राह्य मुद्रा कहलाती है। फिर से दोस्तों सुमेलित करना है। सूची 1 है और सूची 2 है, और कूट द्वारा आपको बताना है। इसका आंसर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला, जिसमें पहला आता है जनसंख्या मंद वृद्धि दर, इसका हो जाएगा चौथे वाले से, वर्ष 1901 से 1921 के बीच। फिर है जनसंख्या स्थिर वृद्धि दर, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से, वर्ष 1821 से 51 के बीच। फिर है जनसंख्या तीव्र वृद्धि दर, इसका हो जाएगा दूसरे वाले से, पश्चात 1951 से 81 के बीच। फिर जनसंख्या घटती वृद्धि दर, ये हो जाएगा वर्ष 1981 के पश्चात। अगला है, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि या बरसाती जमीन
निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के लिए, जिसमें पहला आता है पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, फिर बी आता है पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, फिर है सी तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है। ऑप्शन सी जैव सांद्रण। अगला क्वेश्चन आपका है निम्न में से किसके साथ रैंक साइज रूल संबद्ध है? ऑप्शन बी नगरीय बस्ती। एक देश की कुल जनसंख्या तथा खाद्य फसलों के कुल क्षेत्रफल का अनुपात इंगित करता है। ऑप्शन सी पोषण घनत्व। अगला निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन सी अथर्ववेद। अगला है अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? ऑप्शन बी जैन मत का। अगला किस शासक को ग्रांड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन डी शेर शाह सूरी। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान था। ऑप्शन बी अल बरूनी। नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। तो ऑप्शन सी औलिया मध्य प्रदेश, ये गलत हो जाएगा। बाकी के जो 3 हैं वो सही हो जाएंगे। जिसमें पहला आता है चिश्ती, तो इसका संबंध हो जाएगा दिल्ली और दुआब। फिर है सुहरावर्दी, इसका हो जाएगा सिंध। फिर है फिरदौसी, इसका हो जाएगा बिहार। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आगे आपका कहता है गाइस कथनों से कौन सा कथन सही है। तो सही वाला बताना है कूट के माध्यम से। तो ऑप्शन सी दूसरा और तीसरा। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा तीसरा सही हो जाएगा। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। फिर तीसरा कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 ईस्वी में अधिवेशन किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न किया। अगला है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। और अगला क्वेश्चन है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सिद्धू एवं कान्हू। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST और ग्रीनविच टाइम GMT में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन सी 5.5 घंटे। नेक्स्ट इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन है कोयम्बटूर। अगला क्वेश्चन आपका है भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है केरल। अगला क्वेश्चन आपका है कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है पुष्कर मेला। अगला क्वेश्चन है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है? तो ऑप्शन है 8,848 मीटर ASL, या इसमें ऑप्शन के हिसाब से 850 हो जाएगा। ओके।
अगला है निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंज जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला है सूची 1 खनिज और को सूची 2 स्थान के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में खनिज है, सूची 2 में स्थान है और कोड द्वारा आपको बताना है गाइस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें पहला आता है कोयला। कोयले का संबंध हो जाएगा पहले वाले से, गिरिडीह, फिर तांबा। तांबा का संबंध हो जाएगा तीसरे से, अलवर। फिर मैंगनीज, मैंगनीज का संबंध हो जाएगा चौथे से, धारबाड़। फिर भूरा कोयला, लिग्नाइट, इसका संबंध हो जाएगा दूसरे से, जयमकोंडम। नेक्स्ट, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? ऑप्शन सी कोलकाता हजीरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन डी झारखंड। महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, इसका कारण है? ऑप्शन सी कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया है तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। अगला है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन ए लौह। इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरसों। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन धातु खनिज नहीं है? ऑप्शन सी जिप्सम। नेक्स्ट है, समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि? ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर, इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगला है, प्रधानमंत्री को, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। अगला है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? ऑप्शन डी संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 257। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। ऑप्शन ए लोकसभा के स्पीकर को। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति के सदस्य, ऑप्शन ए जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। अगला है, भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? ऑप्शन बी थोक मूल्य सूचकांक द्वारा। अगला है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्यवर्धित कर लागू हुआ? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्दर्शी एंडोस्कोप प्रकाश के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है।
अगला है परम शून्य ताप क्या होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। अगला है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य। अगला है बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि। ऑप्शन सी, झील की तली पर जल नहीं जम पाता। अगला है रसोई गैस किनका मिश्रण है। ऑप्शन बी, ब्यूटेन और प्रोपेन का। अगला है सूखी बर्फ क्या है। तो ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो सूखी बर्फ होती है। अगला क्वेश्चन है किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। ऑप्शन ए, वायरस के द्वारा। नेक्स्ट है टेफ्लॉन क्या होता है। तो टेफ्लॉन जो होता है ऑप्शन ए, फ्लोरोकार्बन होता है। अगला है अभ्युदय साप्ताहिक पत्र का संपादन किसने किया था। तो ऑप्शन डी, मदन मोहन मालवीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन डी, वर्ष 1994। अगला है उत्तर प्रदेश में एल्यूमीनियम उद्योग का विकास किस जिले में हुआ। तो ऑप्शन सी, गोरखपुर। अगला किराना घराना का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए, बंदे अली खां। नेक्स्ट है धुरिया नृत्य किस समाज द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी, प्रजापति के द्वारा। नेक्स्ट है वर्ष 1962 में निर्मित उस संस्था कार्यक्रम का नाम बताइए जिसका संबंध दुग्ध समितियों के गठन, उत्पाद निर्माण व वितरण से है। तो ऑप्शन बी, प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। अगला है मुस्लिम समुदाय में रमज़ान पर्व उनके इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार किस महीने में मनाया जाता है। ऑप्शन सी, नौवा। अगला क्वेश्चन आपका है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन डी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन आपका बनता है स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ स्थल 2019 का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ऑप्शन है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को। नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2019 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला है भारतीय मुक्केबाज मंजू रानी ने महिलाओं की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता। ऑप्शन बी, रजत पदक। अगला आपका क्वेश्चन है अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया। ऑप्शन है एलेक्सी लियोनोव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम बनाया गया है। ऑप्शन डी, जॉर्डन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। और नेक्स्ट है यूरोपीय संघ ने 7 देशों को टैक्सी हेवन की अपनी सूची से हटा दिया है, विकल्प में से कौन सा देश इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, फिजी। अगला है संपन्न वीवो प्रो कबड्डी लीग 2019 का खिताब किसने जीता। ऑप्शन डी, बंगाल वॉरियर्स। अगला है नासा द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए पहले इलेक्ट्रिक विमान का क्या नाम है। ऑप्शन बी, X-57 मैक्सवेल। अगला है नककटैया मेला कहाँ लगता है। ऑप्शन ए, वाराणसी में। अगला है भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ अवस्थित है।
तो ऑप्शन बी लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुफ्त विश्वविद्यालय है। ऑप्शन बी राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय। राज्य में हिंदू स्थापत्य निर्माण का प्रमुख स्थान है, तो ऑप्शन सी वृंदावन। अगला क्वेश्चन है, नृत्य की कौन सी शैली उत्तर प्रदेश की देन है। ऑप्शन बी कथक शैली। जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचता है तो इससे संभव है कि, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, अर्थव्यवस्था में तरलता कम हो और ब्याज दर भी बढ़े। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड IREDA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो आपको बताना है। ऑप्शन सी हो जाएगा पहला दूसरा, मतलब दोनों कथन सही हैं। पहला है यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, दूसरा है यह एक गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। ऑप्शन ए आर्कटिक एवं ग्रीन हिम चादर। कुल प्राथमिक उत्पादकता अधिकतम है। ऑप्शन सी घास भूमियों में। नेक्स्ट है संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ऑप्शन सी सिंगापुर। दिसंबर 2019 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा किस शहर के नाम पर स्टार HIP 7943 का नाम रखा गया। ऑप्शन ए शारजहां। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2019 किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 20 दिसंबर। नेक्स्ट है लॉटरी पर कितने प्रतिशत माल और सेवा कर, जिसको कहते हैं GST, लगाया गया। ऑप्शन ए 18%। अगला क्वेश्चन आपका गाइस बनता है, उस भारतीय वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा स्टार HD 86081 को विभा नाम दिया गया था। ऑप्शन डी विभा चौधरी। अगला है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस IMD 2019 का विषय क्या था जिसे 18 दिसंबर को मनाया गया था। ऑप्शन ए थीम हम एक साथ। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार के लेन देन को अतिरिक्त संकलित इंट्राडे तरलता सुविधा के साथ 24 घंटे 7 दिन आधार पर सुचारू संचालन के लिए प्रदान करता है, जो कि सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र या नेफ्ट। अगला है कितने वर्षों के बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के प्रवासियों को प्राकृतिक रूप से नागरिकता के लिए भारत में निवास प्राप्त होगा। ऑप्शन डी 5 वर्ष। अगला है अजंता की कला को इनमें से किसने प्रशय या सहायता दिया। ऑप्शन सी बाका टक। अगला उपनिषद पुस्तकें हैं। ऑप्शन बी दर्शन पर। और लास्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे। ऑप्शन ए स्वर्ण आभूषण। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।